नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ एक आत्मकथा की। ये आत्मकथा लिखी है कर्नाटका के एक्स डायरेक्टर जनरल पुलिस और पूर्व में सीबीआई के अफसर रहे श्री AR डुड़े साहब के। सोशल मीडिया पर यह काफ़ी चर्चा का विषय है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है कि सन 1995 में बिहार में जो चारा घोटाला के संबंध में केस हुए सीबीआई के द्वारा, उसमें श्री लालू प्रसाद यादव जी को फंसाया गया। मैंने इस आत्मकथा को पढ़ा नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया में खबरें आई हैं उसके अनुसार ये काफ़ी चर्चा में है ये विषय, और बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक प्रतिक्रिया दी कि चूँकि श्री लालू प्रसाद यादव पिछड़ा वर्ग से आते हैं, सोशल जस्टिस से हैं, और ये जो मुख्यमंत्री वे तो चूँकि उन्होंने एक तरह से कहिए कि गरीब लोगों को, वंचितों को जगाने का काम किया, जिसके कारण सामंती जो वर्ग है उनको ये नहीं पचा, इसीलिए इनको फंसाया गया। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब तो इसका जजमेंट हो चुका है। श्री लालू प्रसाद यादव जी जेल में बहुत अवधि बिता भी चुके हैं, और वर्तमान समय में चूँकि वो स्वास्थ्य से भी काफ़ी दिक्कत में हैं, उनके कई ऑपरेशन हुए हैं, किडनी का भी ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ है, और वे अभी जमानत पर है, इसलिए अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन यदि श्री AR डुड़े साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है और ये रिटायर्ड IPS हैं, तो यह सोचने के लिए तो जरूर मजबूर करता है कि आखिर कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण ऐसी घटना हुई। क्योंकि ये बात भी सच है कि कोई भी जब घटना होती है, तो अब जैसे कोई भी मामला है किसी भी राज्य में, तो मुख्यमंत्री चूँकि शीर्षस्थ हैं और चूँकि जांच हुई, वो फंसे, अब तो वक्त भी गुजर गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि श्री डुड़े साहब को जब वे पद पर थे तो इन्वेस्टिगेशन में भी तो उनकी जिम्मेवारी थी। यदि उनको लगा कि कुछ ऐसी बातें, तो उसी समय ये बात आनी चाहिए थी, और अगर ऐसा होता तो हो सकता है कि देश के सामने में सच का एक दूसरा पहलू भी आता। चूँकि ये बातें आ रही हैं कि उसमें मुख्य अभियुक्त तो श्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा साहब थे, अब वो नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए हम लोग इसमें कुछ जानना नहीं चाहते। लेकिन यदि उनकी आत्मकथा में लिखी हुई बात में सच का कुछ भी अंश है, तो निश्चित तौर पर इस देश की बहुजन समाज यह सोचने को जरूर बाध्य होगी कि आखिर सच्चाई क्या है। और मैं अनुरोध करता हूं कि कहीं भी अगर CBI जैसी संस्था अगर जांच करती है, तो निश्चित तौर पर सच सामने आना चाहिए। और यह हमेशा से ये नियम रहा है कि कोई निर्दोष नहीं फंसे और कोई दोषी बचे नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय